अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेडिसिन के बारे में है। उस मेडिसिन का नाम है करक्यूमा लॉन्गा। करक्यूमा लॉन्गा जो है वो हल्दी से बनाई गई मेडिसिन का नाम है। हल्दी की जो जड़ें होती हैं, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और उसकी जड़ जो है उससे ये बनाई जाती है और जड़ का नाम है हल्दी। वो हम सबके किचन में जो हल्दी होती है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये करक्यूमा लॉन्गा इसका साइंटिफिक नाम होता है। हल्दी के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम है करक्यूमन और उसका मतलब होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हमारे बॉडी में होती हैं और उसके बाद वो डिजीज बन जाती हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंटल है। एंटीऑक्सीडेंटल वो होते हैं जो सेल्स को प्रोलॉन्ग करते हैं और वो सेल्स जो हमारे लिए जहरीले होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये अगर हम फेस से शुरू करते हैं, अगर चेहरे पर कोई दाने हैं, छाइयाँ हैं जो बहुत ज़िद्दी हैं और नहीं जा रही हैं, अगर हम करक्यूमा लौंगा यूज़ करते हैं या हम हल्दी का यूज़ करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हमारे मुँह में अल्सर हो गया है, हमारे मुँह में छाले हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको समझाने के लिए मैं सबसे आसान तरीके में ये बता दूँ कि पुराने ज़माने में जब कोई सोल्जर्स जो होते थे या बहादुर कोई ज़ख्मी होता था, तो ऊपर लेप कर दिया जाता था उसके ज़ख्मों पर हल्दी का और उसके बाद वो ठीक हो जाते थे। इसी तरह जो मुँह में छाले हो जाते हैं, तो में भी लगाने से ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। करकुमा लौंगा अगर हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम उसमें हेपेटाइटिस के केस में आते हैं कि हमने इंजेक्शन भी उसके लगवा लिए, वैक्सीन भी उसकी करवा ली, उसके बाद भी अगर हमें कोई कंडीशंस डेवलप होती हैं, तो अगर हम करकुमा लौंगा यानी हल्दी जो है वो यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हेपा प्रोटेक्टर ये मेडिसिन है। जिगर का काम जो है वो होता बेसिकली क्या है? जिगर का काम है हमारे जिस्म के ज़हरीले मादों को फ्लश आउट करना। अगर कोई ज़हरीले मादे बॉडी में के अंदर रह जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर वो होता है फैटी लिवर। वो और बहुत सारे आगे जो कंडीशंस होती हैं वो डेवलप होती हैं। अगर हम करक्यूमा लौंगा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें हेपेटाइटिस में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है हमारी। अगर किसी को पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, गैस बनी रहती है और पेन बना रहता है और कब्ज़ बनी रहती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हमारे मैदे में कोई ज़ख्म हो गया है, जैसे कि सपोज़ अल्सर हमें हो गया है, तो हम उसके ऊपर तो कुछ नहीं लगा सकते, हम खा सकते हैं, जैसे कि ज़ख्मों के ऊपर लगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हमारे पाकिस्तान में तो ये और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ये खाई जाती है, पाउडर फॉर्म में खाई जाती है, मगर इसको खाने के लिए कुछ लोग पानी के इस्तेमाल करते हैं, तो इसे पानी के इस्तेमाल में ना लाएँ। मैं आपको लास्ट में बताऊँगी इसका जो दोनों करक्यूमा लौंगा जो कि एक मेडिसिन है, उसको लेने का तरीका क्या है और साथ में अगर हम उसको क्रूड फॉर्म में लेते हैं यानी अगर हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे स्किन है, उस पे नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और मगर उस ख़ारिश से दाने ना बनते हों, तो करक्यूमा लौंगा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, हमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश सी महसूस होने लगती है, दाने उभरते महसूस होते हैं मगर होते नहीं हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आँखों का केस अगर लेते हैं तो आँखों में अगर किसी किस्म का भी मसाइल होते हैं, ग्लूकोमा का सपोज़ मसला हो जाता है, तो हमने यूफ़्रेज़िया तो लेना ही लेना है मगर एज़ अ सपोर्टिव मेडिसिन ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम पीसीओडी की बात करते हैं, पीसीओएस की बात करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन अंदर कंडीशन पैदा होती है और वो हर 5 में से 3 लेडीज़ जो होती हैं या बच्चियाँ जो होती हैं, उनको पीसीओडी होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिज़ीज़ अगर किसी को होता है, तो उसमें भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे ही इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ख़त्म होती है, तो फ़ौरन ही हम ठीक हो जाते हैं और करकोमा लौंगा जो है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल जो है मेडिसिन है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ट्यूमर की बार-बार शिकायत होती है,
तो ये ट्यूमर एक जगह जमा होने का नाम है, एक गिल्टी बनने का नाम है। सो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्री रेडिकल को जो वो फ्लश आउट कर देती है। आपको शुरू में बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंटल है। जब इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी ज़हरीला जो मादा आता है, उसको ये फ्लश आउट करके बाउंड करके बाहर निकाल देती है। और अगर ट्यूमर बार-बार बन रहा है, तो फ्री रेडिकल्स अगर उसकी वजह कैंसर के बन रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लाइपोमा के केस में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको एच पाइलोरी है, उसके केस में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको जलन सी महसूस होती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऑटो इम्यून अगर आपको प्रॉब्लम्स जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अस्थमा में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको एक्ज़ीमा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। प्लेटलेट्स को बढ़ने नहीं देती। डेंगू के बुखार में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। प्लेटलेट्स के बढ़ने से थक्का-सा जम जाता है और उसकी वजह से अ, जो है हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आपको इसकी शिकायत है, तो ये प्लेटलेट्स को नॉर्मल रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है और हमें करकोमा लौंगा जो है, वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आर्थराइटिस के केस में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो आर्थराइटिस की मेडिसिन है, उसके साथ हमें एज़ अ सपोर्टिव मेडिसिन अगर हम ये लेते हैं, तो हमें जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर हमें अल्ज़ाइमर की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, भूलने की प्रॉब्लम है, जो कि न्यूरॉन्स की कमी की वजह से वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी याददाश्त कम होती है क्योंकि न्यूरॉन्स नहीं बढ़ते हैं, तो उनकी कमी की वजह से हमें ऐसा होता है। और अगर हम करकोमा लौंगा अगर यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अल्ज़ाइमर के केस में, याददाश्त के केस में, मेमोरी के केस में। क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये बूस्टर है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो कोरोना में विटामिन सी की हमें जो ज़रूरत होती है, ये कोरोना में जो विटामिन सी की ज़रूरत होती है, वो इससे हमें मिल जाती है। मैग्नीशियम की जो ज़रूरत होती है, वो भी 1 चम्मच के अंदर 3% होती है और जो कि हमारे लिए इनफ़ होती है। अगर हम सारा दिन में लें तो हमें 3 टाइम अगर हम खाते हैं, तो हमें इनफ़ होता है। ये एज़ अ न्यूरो प्रोटेक्टर बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किडनी का केस है तो उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आई प्रोटेक्टर है, अगर आई के ग्लूकोमा के केस आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर कहाँ पस फॉर्मेशन होती है तो उसमें बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है ये। अगर आपको पिगमेंटेशन होता है और जाता नहीं है तो आप करकंगा अगर आप लेते हैं, अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है या आपको दाने बार-बार हो रहे हैं, या चेहरा सूजा-सूजा सा है, तो आप कुरकुमा लौंगा जो है क्यू में लेंगे और उसको अंदर 20-25 बूंद पानी डालेंगे और चेहरे पर डायरेक्ट लगा लेंगे। अगर साथ में आप जो दूसरी मेडिसिन होती है, बर्बरिक एक्फोलियम होती है, थूजा होती है, अगर आप वो भी मिक्स कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपने हल्दी में लेना है तो अगर आपने हल्दी यूज़ करनी है तो आप उसको पानी में कभी भी ना लीजिएगा, वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। आप उसे दूध में ले सकते हैं क्योंकि वो ऑब्ज़र्व होती है, एबल होता है किसी भी हेल्दी चीज़ में, यानी ऑयल के अंदर आप ले सकते हैं, सालन के अंदर ले सकते हैं और कोई भी हैवी जो चीज़ है उसके साथ आप ले सकते हैं, पानी के साथ आप नहीं ले सकते। एक और बात, अगर आपको जेनेटिक बीमारियाँ हैं जैसे कि शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर भी अगर आप इसको लेना चाहें एज़ अ सपोर्टिव मेडिसिन तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको एक्यूट कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको 2 से 4 दिन या 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको सब एक्यूट है, अगर आपको यानी 1 हफ्ता भर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप इसको हफ्ता भर इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो 2 महीने के इस्तेमाल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और अगर इसके बाद भी आपको कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।